लोकसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही देश भर में चुनाव का शोर है। तो पिछली बार की तरह इस बार भी 7 फेज में वोटिंग हो रही है। इसको लेकर विपक्ष ने सवाल खड़ा किया है। इस बार 19 अप्रैल को पहले फेज की वोटिंग होगी, जबकि 7 चरण की वोटिंग के बाद 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। इसी दौरान यूपी, बिहार और बंगाल में सबसे ज्यादा 7 चरणों में वोटिंग होनी है। पहले चरण की वोटिंग से लेकर काउंटिंग तक 46 दिनों की लंबी प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने सवाल खड़े किए हैं। – 2024 की जंग के 7 चरण, विपक्ष को क्यों टेंशन? 7 फेज में लोकसभा चुनाव, वोटिंग में देरी से किस किस को तनाव? लंबे चुनाव और ईवीएम पर सवाल, 2024 में भी 2019 वाला हाल। दुनिया के सबसे बड़े चुनाव के ऐलान के साथ ही सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। विपक्ष इस बार भी वही सवाल उठा रहा है जो आज से 5 साल पहले या उससे पहले उठाया करता था, क्योंकि इस चुनाव की तारीखें भले ही अलग हों, लेकिन वोटिंग 7 चरणों में ही हो रही है। 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होगी, जबकि दूसरा चरण 26 अप्रैल, तीसरा 7 मई, चौथा 13 मई, 5वां फेज 20 मई, 6वां फेज 25 मई और 7वें चरण का मतदान 1 जून को होगा। देश भर में इलेक्शन की प्रक्रिया 40 दिनों तक चलेगी, जबकि 4 जून को नतीजे के साथ ही नई सरकार का ऐलान हो जाएगा। 19 अप्रैल को यहाँ वोटिंग होगी और पूरी कंट्री में 4 जून को काउंटिंग होगी। जो सिंगल पोल डेट है वो 22 स्टेट में होगी। 2 राज्य 4 बार में जाएंगे, कर्नाटका, राजस्थान, त्रिपुरा, मणिपुर। 3 फेज में 2 जाएंगे, छत्तीसगढ़ एंड असम। 4 फेज में 3 जाएंगे, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड। 5 फेज में 2 जाएंगे, महाराष्ट्र एंड जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए 1 फेज होगी। और 7 फेज में 3 जाएंगे, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। इस बार के चुनाव में राजधानी दिल्ली समेत कुल 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक ही फेज में मतदान होगा। कर्नाटक, राजस्थान, त्रिपुरा और मणिपुर में 2 चरणों में चुनाव होंगे। छत्तीसगढ़ और असम में 3 चरणों में चुनाव होंगे। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड में 4 चरणों में वोटिंग होगी, तो महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर में 5 चरण में चुनाव होंगे। वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में पूरे 7 चरणों में मतदान होगा। चुनाव प्रक्रिया में लग रहे लंबे वक्त को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने 3 से 4 हफ्तों में चुनाव खत्म करने की नसीहत दी है। Stopping nearly 70-80 days means you imagine how the country will progress, because election code of conduct, people will not move, material will not be supplied, budget will not be spent. So this is a very, according to me, it's not good. He could have completed within 3 or 4. खड़गे ने मतदान की प्रक्रिया के लंबे खींचने पर सवाल उठाए तो बीएसपी चीफ मायावती ने भी बयान जारी कर कहा, देश में लोकसभा आम चुनाव 2024 के लिए तिथि की घोषणा का स्वागत। यदि यह चुनाव कम समय में करीब 3 या 4 चरणों में होता तो ज्यादा बेहतर होता, जिससे समय और संसाधन दोनों की बचत के साथ ही चुनावी खर्च कम करना संभव होता। चुनावी माहौल में लगातार तनावपूर्ण, जातिवादी और सांप्रदायिक बने रहने सहित और भी समस्याएं इससे दूर होती। इस बार चुनाव 7 चरणों में हो रहा है, तो इससे पहले 2019 में भी 7 चरणों में लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग हुई थी। तो इससे ठीक पहले यानी 2014 में चुनाव में 9 चरणों में वोटिंग हुई थी। तो वहीं 2009 में 6 फेज और 2004 में 4 चरणों में लोकसभा के लिए वोटिंग हुई थी। इस बार चुनाव में लग रहे लंबे वक्त को लेकर बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक के नेताओं ने रिएक्शन दिया है। बिहार में कोई एक पार्टी चुनाव के लिए सबसे ज्यादा 24 घंटे 7 दिन तैयार रहती है तो राष्ट्रीय जनता दल। बहरहाल माननीय चुनाव आयुक्त ने 7 फेज की घोषणा की। पिछली बार की तुलना में देखूं तो थोड़ा वक्त ज्यादा गया है, मामला जून तक पहुंचता है।
मौसम की अपनी चुनौतियां होती हैं। ऐसे स्टेट को 5 राज्यों में इलेक्शन करवाना, इसका मतलब यही संदेशा देना है कि महाराष्ट्र अब जो वॉलेटाइल बन चुका है, शांतिपूर्वक नहीं रहा है, तो ये जो इलेक्शन कमीशन मैसेज देना चाह रहा है ये गलत है और इसको हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे और इलेक्शन कमीशन को विनती करेंगे जो पुराना रिश्ता था महाराष्ट्र और इलेक्शन का 2 फेजेस में होता था, वो 2 फेजेस में ही इलेक्शन पूरी करे, ऐसे हम उनको विनती करने वाले हैं। आपका उम्मीद ये थी कि जल्द से जल्द चुनाव रैप अप की जाए, चुनाव की जो प्रोसेस है पर 7 फेज में है। महाराष्ट्र में पिछली बार 4 फेज में हुआ था, इस टाइम 5 फेज में हो रहा है। तो कहीं ना कहीं बस यही है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो, इलेक्शन ऐसी तरीके से हो जहां पर सारे ही पक्षों को, अगर इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करती है या इलेक्शन कमीशन संज्ञान लेती है या इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई लगेगी तो उनको समानता दी जाए। एक तरफ विपक्ष जहां चुनाव की लंबी प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े कर रहा है, तो वहीं बीजेपी का तर्क है कि लंबे समय का लाभ सभी पार्टियों को एक जैसा मिलेगा। 2 महीने से ऊपर का समय है और मैं समझता हूं पहली बात तो है कि किसी एक पार्टी के लिए नहीं, सबके लिए बराबर समय है और सबको अपनी गतिविधियों को जारी रखने के लिए, तैयारी करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा और इस पर्याप्त समय में हर कोई अपने अपने हिसाब से चलेगा। और भारतीय जनता पार्टी का क्योंकि एक नेटवर्क बहुत अच्छा है हमारा और उस नेटवर्क के कारण से लंबे समय का हमको बहुत ज़्यादा लाभ होगा और उसके परिणाम स्वरूप हम जो चुनाव अभियान को चला लेंगे और अच्छे प्रकार से चुनाव का रिजल्ट निकलेगा। एक तरफ विपक्ष चुनाव की लंबी प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रहा है, तो वहीं पिछले चुनाव की तरह इस बार भी ईवीएम विपक्ष के निशाने पर है। When there is a perception across the country with regard to electronic voting machines, and as I said, the issue is not that electronic voting machines are rigged, but the perception that they can be interfered with. Issue is of trust and faith, and that issue, unfortunately, there is a huge credibility gap with regard to that. What we are bothered, or the people of this country are bothered, is about the electronic voting machine and the VVPAT. हालांकि विपक्ष के ईवीएम पर सवाल उठाने से पहले ही आयोग ने उनकी शंका दूर करने की कोशिश की। अधूरी हसरतों का इल्जाम, अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। और बाद में गोया जब परिणाम आता है तो उस पे कायम भी नहीं रहते, आप ही के पक्ष में रिजल्ट आ जाता है। ये क्या बात है भाई? कितने दिन? EVMs are 100% safe, 100% sure, we know now. चुनाव की घोषणा के साथ ही पार्टियां अब मैदान में हैं और सभी दलों के लिए बड़ी चुनौती एक-एक सीट पर कैंडिडेट उतारने की है। बीजेपी अब तक 2 लिस्ट में 267 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है और विपक्ष अब भी सीट समझौते में उलझा है।